आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको एंजल वन की इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूं कि ये क्या होती है और इससे कोई आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। दरअसल यहाँ पर आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि जब आप एंजल वन ऐप के अंदर अगर आपने कोई शेयर बेचा होगा तो जब वो शेयर बेच जाते हैं तो उसकी एक पोजीशन यहाँ पर चालू हो जाती है। तो इस पोजीशन से आपको कोई बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, मतलब जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है ये आपको एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप एंजल वन में अपना कोई होल्डिंग शेयर बेचते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो में जाकर अपना ये शेयर दिखा देता हूँ जिसको मैंने बेचा है। ये है वारी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर मैंने आज सेल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी शेयर नहीं बचा है, ये मेरे होल्डिंग में था जिसको मैंने आज सेल किया है। और उसके बाद सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अब ऑर्डर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 शेयर्स सेल किए हैं डिलीवरी में, मैंने डिलीवरी में बाई कर रखा था जो कि यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए हैं। अगर एग्जीक्यूट नहीं होते मतलब बेचते नहीं, तब ये आपको पेंडिंग में दिखते हैं, और जब सक्सेसफुली आपके शेयर्स बेच जाते हैं, जब आप बेचने जाते हैं तब आपको एग्जीक्यूटेड में दिखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने शेयर बेचना चाहा था वो सक्सेसफुली बेच गए हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पर पोजीशन में आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी पोजीशन चालू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सोल्ड फ्रॉम पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो से सेल हो गए हैं। लेकिन इनमें जो अभी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, जो ज़्यादा अप डाउन में होता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अभी भी मुझे हो रहा है। तो ये प्रॉफिट एक्चुअल में आपको हो रहा है या नहीं, यही आज की इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है। मतलब आपने शेयर सेल कर दिए हैं तो ये जो आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है इससे आपको कोई लेना देना है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जब आप एंजल वन में डिलीवरी में कोई शेयर सेल करते हैं तब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है, लेकिन इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है। मतलब आपके होल्डिंग में ये शेयर थे, उसके बाद आपने उनको सेल करने का ऑर्डर लगाया, ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, तो इसके बाद अब आपको कोई भी मतलब नहीं है। और ये जो आपको यहाँ पर पोजीशन दिख रही है प्रॉफिट और लॉस की, जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर दिखाने के लिए किया जा रहा है। मतलब अगर आपने शेयर सेल नहीं होते तब आपको इस टाइम पर इतना और प्रॉफिट हो जाता, और इसी प्रकार अगर लॉस हो रहा होता तो वो भी आपको यहीं पर दिखा दिया जाता है कि अगर आप इन शेयर्स को आज सेल ना करते तो इतना आपको यहाँ पर लॉस या प्रॉफिट होता, वही आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। इससे आपको मतलब कोई भी नहीं होता है। आपका ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, जो भी आपके पैसे थे वो भी आपके यहाँ पर तुरंत ट्रेडिंग बैलेंस में आ जाएंगे, जिनको आप T+1 के डे के बाद बेच सकते हैं, मतलब अपनी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको मतलब इससे अब कोई भी मतलब नहीं है। जो भी ये पोजीशन चल रही है ये सिर्फ पेपर वर्क के लिए है, ये आपको दिखाने के लिए है कि अगर आप शेयर्स ये सेल ना करते तब आपको इस टाइम पर कितना प्रॉफिट या लॉस होता। और ये सिर्फ होल्डिंग में होता है, जब आप होल्डिंग के शेयर बेचते हैं। इसी जगह अगर आपने कोई इंट्राडे में शेयर बाई किया होता और उसको जब आप सेल करते हैं, तो जब आप इंट्राडे में बाई करते हैं तो जब तक आप सेल नहीं करते हैं तब तक तो उनकी पोजीशन मतलब रियल वाली होती है, आपको प्रॉफिट या लॉस जो दिखता है वो होता है। लेकिन जैसे ही आप इंट्राडे में बाई किए गए शेयर सेल कर देते हैं तो उनकी पोजीशन तुरंत क्लोज हो जाती है, फिर आपकी पोजीशन उनमें नहीं दिखती है, लेकिन डिलीवरी वाले में दिखती है। और वो सिर्फ आपको पेपर वर्क के लिए, मतलब दिखाने के लिए होती है, वो एक्चुअल में आपको नहीं हो रही होती है। और ये 1 दिन के बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, मतलब 1 दिन तक सिर्फ चलती है कि उस दिन अगर आप शेयर्स ना बेचते तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होता। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है। और 1 दिन के बाद यहाँ से भी ये क्लोज हो जाता है और आपके पोर्टफोलियो से भी ये शेयर गायब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके शेयर्स कुछ बचे ही नहीं हैं, जिनको आप देख सकते हैं। 1 दिन के बाद ये यहाँ से भी हट जाएगा और ये जो पोजीशन लगी है पेपर वर्क के लिए ये भी हट जाती है। और इसको जाकर आपको बार बार यहाँ पर बाई और यहाँ पर सेल नहीं करना होता है। एक बार आपने सेल कर दिया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, आपका कैश आपके ट्रेडिंग बैलेंस में आ गया, बस आपको कोई भी मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिक 1 दिन के बाद क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके बारे में जान गए होंगे। ये मुझको शुरुआत में बहुत ही परेशान किया था, जब मैंने पहली बार इसमें शेयर्स को सेल किया था होल्डिंग वाले, तो यहाँ पर मुझे इस चीज़ को देखकर बहुत ही घबराहट हो गई थी कि कहीं मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह तो नहीं कर दी है इससे। लेकिन फिर मैंने इनके कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने मुझको यहाँ पर सारी चीज़ें समझा दी, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझा दी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।